मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़, कैमूर में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 7th पेपर की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग आपको पता है कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन्स। इसमें हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की चर्चा कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 21 का सॉल्यूशन बनाएंगे। यह प्रॉब्लम है कि श्री भगवान दास हैड एन इनकम ऑफ ₹2,25,000 from the head income from business or profession for the previous year ended on 31st March 2019. During the previous year, he sold the following assets. जो भी उसने एसेट खरीदा बेचा है तो उसका इसमें बाकी डिस्क्रिप्शन है, जिसको कि आप आपके पास क्वेश्चंस होंगे। यह किताब है इनकम टैक्स की, जिसमें कि जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन का है और डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा और डॉक्टर एस.सी. गोयल द्वारा लिखा गया है। इसी किताब से इसका प्रॉब्लम नंबर 21। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब चूंकि इसमें कई तरह के इनकम्स हैं, इसलिए हमने इसका जो हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें है बिजनेस इनकम है ए में। ए हम इसको ए कैटेगरी में रख रहे हैं कि बिजनेस इनकम है 2,25,000 रुपया। अब हम कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें है सेलिंग प्राइस ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। बेचा गया है रेसिडेंशियल हाउस को 12,50,000 रुपए। और अब इसमें से हम लोग इंडेक्स कॉस्ट घटाएंगे। तो लेस इंडेक्स कॉस्ट 2,18,000 गुणे, चूंकि आज का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 280 है और उस समय का था 109। तो 2,18,000 में खरीदा गया था वो मकान। तो 2,18,000 गुणे 280 भागा 109 बराबर 5,60,000। तो इस 12,50,000 में से 5,60,000 को घटा दिया जाएगा। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होगा वो होगा 6,90,000। अब इस 6,90,000 में से फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, जो नया मकान जो खरीदा गया है उसके कॉस्ट को, क्योंकि इसी को बेच करके एक नया मकान खरीद लिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस परचेज विदिन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर। तो वो जो है हमारा है 6,50,000 का। तो हमारा आया था 6,90,000। 6,90,000 में 6,50,000 का नया हाउस खरीद लिया गया। तो हमारा जो हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो हुआ 40,000। ए हमारा बी हो गया, क्योंकि ए में हमने बिजनेस से जो हुआ था उसका हमने लिखा था।
2,25,000 रुपया, मैंने चूंकि हम टोटल इनकम इसका कंप्यूट कर रहे हैं तो 2,25,000 और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुआ 40,000। तो उसको हमने ए कैटेगरी दिया था, इसके बाद ये दूसरा हुआ बी कैटेगरी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ सिल्वर, इसके पास कुछ सिल्वर भी है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सिल्वर है 3,50,000। अब इसका इंडेक्स कॉस्ट हम निकालेंगे, उसको लेस करेंगे, तो वो है खरीदा गया था 2,58,000 में पूर्व में, तो 2,58,000 गुणे 280 भागा 129, यह आया 5,60,000। तो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया हमारा, क्योंकि लॉस अभी नहीं हम लिख रहे हैं इसलिए कि आगे जाके इसको जो है सेट ऑफ करना है, तो इसलिए। लेकिन ये हमारा हुआ जो है माइनस 3,50,000 में जो है हमारा ये सेलिंग प्राइस है, और हमारा खरीद का आज का मूल्य है 5,60,000। तो 2,10,000 रुपए की हमारी डिफिशियंसी हो रही है या कमी है, इसलिए यहाँ हमने माइनस का साइन दे दिया है, ये जो 2,10,000 हुआ। तो अब जो है अब LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैरिड फॉरवर्ड होगा C माइनस B। तो हमारा कितना है 2,10,000 C है और B है 40,000 का घाटा की हानि। तो 2,10,000 में 40,000 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1,70,000। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर हमारा है 75,000 का, इसमें से कॉस्ट जो हमारा लगा है शेयर खरीदने में वो है 50,000। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा हो गया 25,000। ये हम इसको हम डी में रख रहे हैं, रखे। इसके बाद है सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड। लैंड उसने खरीदा है, बेचा है 2,50,000 रुपए में, और उसका कॉस्ट है 1,00,000 रुपया। तो हमारा इसमें हुआ 1,50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हमने ई में रखा। अब जो 1,50,000 और प्लस हमारा आया था डी में था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000। तो अब हम करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कितना हो जाएगा डी प्लस ई, और ये जो डी प्लस ई अर्थात 25,000 और 1,50,000, तो यह हो गया 1,75,000। इसको हम एफ शीर्षक के अंतर्गत रखेंगे। अब हम टोटल इनकम हमारा कितना हुआ, तो ए और प्लस एफ, बाकी तो सारा एडजस्टमेंट हो गया, ए प्लस एफ। तो ए हमारा है 1,25,000 और एफ हमारा है 1,75,000। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं ए और प्लस एफ, तो हमारा आ जाता है 1,25,000 और 1,75,000 इज इक्वल टू 4,00,000। तो हमारा हो गया टोटल इनकम हो गया 4,00,000। अब हम जिसे कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है सेट ऑफ होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही लाभ में। अगर लॉस होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, वो शॉर्ट टर्म से नहीं होता है, इसलिए बाकी उनका उधर का जो घाटा है उनको उठाना पड़ा, और हम टोटल जो इनकम इनका माना जाएगा वो होगा 4,00,000 हो गया। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम 26 की चर्चा करते हैं।
प्रॉब्लम 26 में है कि क्वेश्चन तो चूंकि मानकर चल रहे हैं कि आपके पास है, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूं ताकि आप देख लें कि हाँ वही क्वेश्चन है कि मिस्टर केशव देव फॉर्म्स ए पार्टनरशिप फर्म विथ मिस्टर बालदेव एंड मिस्टर सत्यदेव ऑन 1 June 2018 for the purpose of starting a manufacturing business. Mr. Keshav Dev transferred the undermentioned assets to the firm as his capital contribution. इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है और इनका बिल्डिंग है, उसके बाद ऑर्नामेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर और शेयर में है। हम लोगों को इसमें कैलकुलेशन क्या करना है, तो लास्ट में कह रहा है कि कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर केशव देव फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड 21-20। कैलकुलेशन करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। तो एक इनके जो एसेट्स हैं वो है बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स और शेयर, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में कर दिया है। तो अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फर्म्स बुक ऑन द ट्रांसफर्ड बाय केशव देव डीम्ड एज द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बिल्डिंग है 23 लाख का, ऑर्नामेंट है 7,50,000 का और शेयर्स है 5 लाख का। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि है 21 लाख बिल्डिंग का है, ऑर्नामेंट्स का 4 लाख और शेयर्स का 2,50,000। तो इसमें कैपिटल गेन्स जो हुआ बिल्डिंग में 2 लाख, ऑर्नामेंट्स में 3,50,000 और शेयर्स में 2,50,000। अब इसमें एग्जम्पशन को लेस करें तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54(a) तो 11,50,000 गुणे 2 लाख बटा में 23 लाख, तो यह आ गया 1 लाख। अब हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन जो हुआ, क्योंकि यहाँ 2 लाख कैपिटल गेन था, उसमें से 1 लाख रुपया 54 अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्प्ट हो गया। तो अब इसमें बचा, बिल्डिंग में बचा 1 लाख, ऑर्नामेंट्स में 3,50,000 और शेयर्स में 2,50,000। टोटल हमारा हो गया 7 लाख। एक तो हो गया जो पूछा गया था हमसे, हम कब का पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया था कि आप बनाइए 19-20 का, और फिर पूछा जा रहा है कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 का बनाइए। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2021-22 का। फिर अब आगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब चूंकि हम 21-22 का अलग होगा, इसलिए इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे। सिंस द होल ऑफ ₹11,50,000 deposited in capital gains account scheme in SBI has not been utilized for purchasing new residential house up to 31st May 2020. The amount left unutilized will be considered for calculating deemed capital gain. अब इसको जो है हम डीम्ड कैपिटल गेन्स के रूप में मानेंगे।
आगे हम देखेंगे कि अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट 8 लाख, सेल कंसिडरेशन ऑफ द बिल्डिंग 23 लाख, तो कैपिटल गेन्स हमारा हो गया 2 लाख। तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54A 8 लाख गुणे 2 लाख बटा में 23 लाख, बराबर 69,565। 69,565 एग्जाम्पशन ऑलरेडी एवेल्ड इन 2019-20। 1 लाख का एग्जाम्पशन मिल चुका था, तो 1 लाख बचा, तो 1,69,565 और एग्जाम्पशन विड्रॉन एंड डीम्ड टू बी LTCG 30,435। अब नोट में हम इसलिए लिख दिया हमने कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हैज बीन कंप्यूटेड एज अंडर 7,50,000 गुणे 280 भागा 100 बराबर 21 लाख। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ठीक से समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो बार बार मैं तो कहता हूं कि आप हमें ऑनलाइन जो है कमेंट के माध्यम से हमसे सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।